नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। पुतिन भारत आए हुए थे 4 और 5 तारीख को। 4 तारीख को पुतिन आए और 5 तारीख को शाम में जो डील करना था वो डील करके गए। पूरे मीडिया में जो है पुतिन छाए रहे, चूंकि पुतिन ने एक तो जाहिर है जो दूसरे राष्ट्र के कोई राष्ट्राध्यक्ष, वो भी चीन, वो भी रूस जैसे राष्ट्र के, चूंकि रूस हमारा सोवियत संघ था तब भी हमारा बड़ा गहरा साथी था और रूस हमेशा हमारा साथी रहा है। रूस से भले हमारा निर्यात कम रहा, रूस से हम आयात ज्यादा करते रहे हैं, व्यापार में हम कमजोर हैं रूस से, लेकिन जो सुरक्षा मामले है उसमें रूस ने हमेशा हमारा साथ दिया है। जब सोवियत संघ था तब भी, और रूस के साथ भी हमारे गहरे संबंध रहे। इसलिए उनके आने पर जो चर्चा होनी चाहिए थी वो हो रही है, लेकिन जो चर्चा करवाई जा रही है उसको देखने की जरूरत है। पुतिन से कहवाया गया कि जो है, जो भारत की खुशकिस्मती है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता भारत को मिला है। कहलवाया गया इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक जो इंटरव्यू है इंडिया टुडे ने लिया है, चैनल ने, और आज तक ने भी इंटरव्यू किया है। आज तक ने जब हिंदी में ही सवाल मैं देख रहा था कि हिंदी में पूछा गया और उसमें उन्होंने कहा, उनका जवाब भी हिंदी में था। पुतिन तो बोल रहे होंगे रशियन में या किसी और लैंग्वेज में, लेकिन उनका हिंदी में डब किया हुआ था। आज तक का वीडियो देखिएगा, वायरल हो रहा है, जिसमें अंजना ओम कश्यप सवाल कर रही है हिंदी में। और मैं भी हालांकि चौंका जब सवाल कर रही थी कि हिंदी में क्या, वो सॉफ्टवेयर चूंकि आ गया है कि आप जिस भाषा में भी बोलिए सामने वाले को उस भाषा में सुनाई पड़ेगा जिस भाषा में वो सुनना चाहता है। ये सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है, तो हमें लगा कि उसी सॉफ्टवेयर के सहारे अब वो भी जो है हिंदी में बोलेंगे। तो वो उन्होंने अपनी भाषा में रशियन में बोला और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन जो हिंदी में आया वो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। उससे झलक मिल जाएगी कि किस तरह से चीजें मैनिपुलेट की जा रही है देश में। कहा, पुतिन से सवाल किया गया कि भारत को लेकर के, और उन्होंने कहा, पुतिन ने, भारत से आज दुनिया का कोई भी देश वैसे बात नहीं कर सकता जैसे 77 साल पहले किया करता था, मतलब नेहरू जी के जमाने में। भारत आज एक शक्तिशाली देश है। खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। ये पुतिन कह रहे हैं। भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनका प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करता। ये पुतिन कह रहे हैं। पुतिन कह रहे हैं या पुतिन के मुंह से कहलवाया जा रहा है? क्योंकि बहुत पीछे न जाएं तो ट्रंप ने जो हाल किया, जिस तरह का प्रतिशोध कहिए, जिस तरह से बेइज्जत किया भारतीयों को, चाहे पाँव में जंजीर और हाथों में हथकड़ी बांध करके भारतीयों को यहाँ भेजा, भारत अमेरिका से, चाहे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उसको लेकर के ट्रंप ने जो कहा 50 बार, युद्ध हमने रुकवाया, और युद्ध क्यों रुका वो आज तक पता नहीं चल सका। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन पाकिस्तान कहाँ गिड़गिड़ा रहा था? माफ किया तो क्या कह के माफ किया, कोई चर्चा नहीं। कितने हमारे विमान गिरे, कितने हमारे युद्धपोत गिरे, कुछ पता नहीं। खैर, तो ये जो कहलवाया जा रहा है वो क्यों कहलवाया जा रहा है? दूसरी तरफ देखिए कि और एक गटर मीडिया जिसको मैं कहता हूं, उसका एक चैनल का पत्रकार अपने चैनल पे बात कर रहा है और बता रहा है कि पुतिन और मोदी की तस्वीर देखकर पाकिस्तान के मुनीर और भारत के राहुल गांधी ढंग से सो नहीं पाएंगे। ये नैरेटिव कौन बना रहा है? किसी पत्रकार की इतनी औकात है कि इस भाषा में बात करे? लेकिन सरकार यही चाहती है, चारण पत्रकार यही गाए। अब बताइए कि पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं, या आप तो उनसे भी आगे हो गए हैं, मुनीर, उनसे राहुल गांधी की तुलना करने का क्या मतलब? क्या पुतिन और मोदी की जो तस्वीर है वो अलौकिक है? अब तक किसी राष्ट्राध्यक्ष की तस्वीर नहीं आया, वीडियो नहीं आया, पहली बार ऐसा हुआ है। और राहुल गांधी क्यों नहीं सो पाएंगे भाई? राहुल गांधी एलओपी हैं,
उनको आप जोड़ रहे हो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष से, सेना के अधिकारी से। क्या ये सही है? और देखिए इस बात पे भी चर्चा चल रही है, राहुल गांधी ने खुद ये बात छेड़ी कि एलओपी से नहीं मिलने दिया जा रहा है। और सुप्रिया श्रीनेत जी का एक मैं पोस्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब से राहुल जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तब से 37 राष्ट्राध्यक्ष जो देश आए, उनमें से सिर्फ 4 को ही उनसे क्यों मिलने दिया गया। ये सवाल पूछा है सुप्रिया श्रीनेत ने। सुप्रिया श्रीनेत जो है वो कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता है। किस बात का खौफ है मोदी जी को? दशकों की संसदीय परंपराओं को क्यों तोड़ा जा रहा है? नेता प्रतिपक्ष समूचे विपक्ष इस समय देश के 65% लोग विपक्ष के साथ, चूंकि 35% वोट करीब जो है वो नरेंद्र मोदी की पार्टी को मिला, उनके साथ के जो लोग हैं उनको मिला के मिला है। तो 65% लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ। जो विपक्ष विपक्ष का नेता जो है, सरकारी पक्ष के नेता जो है वो सत्ता पक्ष के नेता नरेंद्र मोदी है, तो विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी। और उसका जवाब जो है देखिए दे रहे हैं राहुल गांधी ने। जो सवाल उठाया, जैसे श्रीनेत ने जो कहा, संबित पात्रा से कहवाया जा रहा है। सारे नेता बोलेंगे, लेकिन संबित पात्रा ने जो कहा मीडिया में, वो मैं आपको सुना रहा हूं। मेरा मानना है कि आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जी ने जो कहा है वह न सिर्फ गलत है, बल्कि ये भारत की छवि को भी खराब करता है। बस बहुत तुरंत जैसे ही एलओपी कुछ बोलते हैं, भारत की छवि खराब हो जाती है। राहुल गांधी के बोलते ही भारत की छवि खराब हो जाती है। ये संबित पात्रा बोलता है तो भारत का मान बढ़ता है। सुनिए, राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार विदेशी मेहमानों को नेता प्रतिपक्ष से इसलिए नहीं मिलने देती क्योंकि सरकार में असुरक्षा की भावना है। भारत सरकार को असुरक्षा क्यों महसूस होती? जब नरेंद्र मोदी जा रहे थे पंजाब और बीच पुल पर से लौट आए थे, संबित पात्रा जी आपने देखा था? वो सुरक्षा थी, वो क्या था? उन्होंने जो कहा था कि हम लौट आ रहे हैं, हमारी जान को खतरा है। आज भारत दुनिया में एक इकोनॉमिक स्तंभ है। किस लेवल पे है? रुपया कहाँ जा रहा है? कहाँ है रुपया? 90 पार। कितनी निर्लज्जता से ये लोग जो है सच को झूठ बना करके गर्व करने लायक बना देते हैं। एक ऐसा नैरेटिव गढ़ते हैं कि आप उसमें उलझ जाए। इकोनॉमिक हालत कितनी अच्छी है इसको इस बात से समझिए कि डॉलर के मुकाबले आज रुपया कहाँ है। यही प्रधानमंत्री थे, तब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहा था कि जब देश का रुपया गिरता है, देश की मुद्रा गिरती है, तो देश का मान गिरता है, प्रधानमंत्री का सम्मान गिरता है। अभी नरेंद्र मोदी चुप है। ये बता रहे हैं इकोनॉमिक स्तंभ। कौन सा स्तंभ है? कौन इस खूंटा को पकड़ करके आगे बढ़ रहा है? क्या यहाँ आए थे पुतिन मदद मांगने के लिए कि हमारी आर्थिक मदद करो? वो हथियार बेचने आए थे। और बताया जा रहा 1.25 लाख करोड़ रुपए का डील हुआ। क्या डील हुआ आप जानते हैं? एक तो डील हुआ कि पुतिन क्या बोलेंगे, पुतिन किससे मिलेंगे, और आगे बोल रहे हैं कि हमारे देश को इस तरह से आंकना, खासकर जब रूसी राष्ट्रपति आने वाले हों, ठीक नहीं है। एक बात जो सभी को साफ तौर पर जाननी चाहिए, ये संबित पात्रा बोल रहे हैं, वो ये है कि जब कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल भारत आता है, तो सरकारी अधिकारियों और सरकार के साथ बैठक व्यवस्थित करना विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरे अधिकारियों और लोगों के साथ शिष्टाचार भेंट का जो सवाल है, तो विदेशी प्रतिनिधिमंडल तय करता है कि वे किससे मिलेंगे। वे तय करते हैं, सरकार इसमें दखल नहीं देती। मतलब पुतिन मिलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं राहुल गांधी से, ये पुतिन तय करते हैं। मोदी जी तय नहीं करते हैं, विदेश मंत्रालय तय नहीं करता है। ये कहना चाह रहा है भाई, आप देश को कब तक मूर्ख बनाओगे? आप याद कीजिए वो दिन जब विपक्ष की हालत क्या थी। वो चाहे वाजपेयी जी को किस तरह से संसद में लाया जाता था, नेहरू जी का समय था या इंदिरा जी का समय था, इवन राहुल गांधी या राजीव गांधी का जो समय था, विपक्ष का क्या सम्मान था। हमने तो पढ़ा कि आप लोग भी जानते होंगे कि वाजपेयी जी एक बार हार भी गए तो वापस उनको इस्तीफा दिला करके लाया गया संसद में कि नहीं, वाजपेयी जी जैसे आदमी को संसद में होना चाहिए। विपक्ष को इतना सम्मान दिया जाता था।
क्योंकि वो लोकतंत्र की गरिमा को, लोकतंत्र के अर्थ को, भारत के सम्मान को पहचानते थे। नरेंद्र मोदी पूरे विपक्ष को खारिज करते हैं, उनके सारे भाग उसमें लगे हुए हैं कि विपक्ष देशद्रोही है, यानी 65% आवाम देशद्रोही है। और ये जो नैरेटिव गढ़ रहे हैं, भारत अब जो है 90 से पहले का दुनिया नहीं है, ग्लोबल दुनिया है। हर चीज जो हम यहाँ अभी आपके सामने जो बोल रहे हैं, वो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। वो अमेरिका में भी लोग देख रहे हैं, जापान में भी देख रहे हैं, जर्मनी में भी देख रहे हैं, तमाम जगह पे देख रहे हैं। इंटरनेट का जमाना है, पूरी दुनिया जो है एक गांव की तरह हो गई। तो जो देश में हो रहा है, जिस तरीके से विपक्ष के साथ बर्ताव किया जा रहा है, क्या दुनिया के देश नहीं देख रहे हैं? इंडिगो का लीजिए, कल एक तरफ जब पुतिन आए और पुतिन क्या कर रहे थे, वो कि पुतिन की मीटिंग चल रही थी, दूसरी तरफ सारे एयरपोर्ट, देश भर के एयरपोर्ट पे हंगामा मचा हुआ था, क्योंकि जो इंडिगो है उसके 1300 फ्लाइट कैंसिल कर दिए गए। और तमाम लोग जिनको हिंदुस्तान में इधर से उधर जाना था, इस शहर से उस शहर, शादी ब्याह का समय है, जिनको विदेश जाना था, वो तमाम लोग हंगामा करते रहे। ऐसी स्थिति शायद पहले कभी नहीं आई, मैं तो नहीं जानता। और देखिए, सारी फ्लाइटें रद्द कर दी, 1300, और सब यात्री फंसे रहे। और इंडिगो ने एक प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि हम कंफर्म करते हैं कि 5 दिसंबर 2025 को दिल्ली एयरपोर्ट से निकलने वाली इंडिगो की सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स रात 11:59 तक कैंसिल रहेंगी। हम अपने सभी कीमती ग्राहकों से माफी मांगते हैं जिन पर इन अचानक हुई घटनाओं का बहुत असर पड़ा। और इसके बाद जब यह स्थिति बनी, तो ये जो डीजीसीए ने जो इंडिगो की सभी मांगों को मान लिया है, उसने एक रूल बनाया था। और उस रूल के तहत था कि जो है कितने समय तक, 7 दिन काम करने के बाद लगातार 48 घंटे तक रेस्ट देना होगा। ये नियम था। जो स्टाफ है, जो फ्लाइट के, और नाइट ड्यूटी अब रात 12 बजे से 6 बजे तक चलेगी, पहले सुबह 5 बजे तक थी। ये चेंजेस किए गए। अब जो है इसको लेकर के इंडिगो में परेशानी हुई। इंडिगो की इस परेशानी के बाद जो घटना हुई, उसमें तमाम लोगों ने जो ये डीजीसीए की जो मांग की जो नियम थे, कैंसिल कर दिए गए और इंडिगो ने झुका दिया, डीजीसीए। अब उसके बाद स्थिति ये हुई कि इंडिगो ने जब ये स्थिति क्रिएट कर दी, इसको इसको कह सकते हैं कि मोनोपोली की स्थिति में क्या होता है, ये समझिए कि मोनोपोली जब हो जाए, पूंजीपतियों के सरकार के साथ सरकार जब खड़ी हो जाती है, तो ये स्थिति बनती है। आप एयरपोर्ट पे देखिए, आप वीडियोज भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पे। गटर मीडिया पे शायद इस तरह के वीडियोज नहीं आ रहे होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे जाके देखिए, भरे हुए हैं वीडियो, किस तरह से लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परेशान हैं लोग। किसी को शादी में जाना था, किसी को कहीं और जाना था, किसी का आगे की बुकिंग थी, आगे फ्लाइट की बुकिंग थी, आगे होटल की बुकिंग है, विदेश जा रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद कहा जा रहा है कि इंडिगो संकट की वजह से दूसरी एयरलाइंस ने किराया बढ़ा दिया। और अब कल्पना कीजिए कि दिल्ली से जयपुर का किराया 88,000 रुपया कर दिया गया। दिल्ली से लंदन का टिकट महज 27,000 रुपए का है। जयपुर कितनी दूरी पे जयपुर है दिल्ली से? 88,000 रुपया हो गया। अब कह सकते हैं भक्त कि जिसके पास पैसा है वो देगा, हमारे पास पैसा नहीं था, रुक जाते। क्योंकि ऐसी भक्त मंडली खड़ी कर दी गई है देश में, जो हर बात में सकारात्मकता ढूंढते हैं। उनका घर जब टूटता है, उन पे जब विपत्ति आती है, तो गला फाड़ के रोने लगते हैं। हमने बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी ने क्या किया। लेकिन जब तक उनके घर पे पत्थर नहीं गिरते, तब तक वो चिल्लाते हैं कि ये जो लोग हैं वो गड़बड़, वो गलत कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए कि जो स्पाइस जेट है, उसने अपनी संख्या बढ़ाई, हालांकि स्पाइस जेट की खुद हालत खराब, उनके खुद अपने फ्लाइट्स कैंसिल होते रहते हैं। और एयरलाइंस एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि इंडिगो ने विंटर 2025 में उड़ानें जानबूझकर बढ़ाई, जबकि उसे पता था कि 1 नवंबर 2025 से नए एफडीटीएल नियम लागू हो रहे हैं। फेज 2 लागू होने के 35 दिन बाद अचानक बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन शुरू किया है। संघ का कहना है कि यह कदम एक कृत्रिम संकट बनाकर दबाव बनाने जैसा है। तो कोई विपक्ष का नेता नहीं कह रहा है, एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कह रहा है। और देखिए, एक यात्री ने बताया
कि मुझे अपने पिता की अस्थियों के विसर्जन के लिए हरिद्वार जाना है, लेकिन फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। दूसरी एयरलाइंस में एक व्यक्ति का किराया 60,000 रुपए। हम लोग 5 लोग हैं। मैं इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती। फ्लाइट कैंसिल होने से लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। शर्म आनी चाहिए, वो कह रही है यात्री। लेकिन इस देश में जो नैरेटिव है, जो दुख भोग रहा है, वो अपने कर्मों की वजह से भोग रहा है। जो सुख भोग रहा है, वो मोदी जी की वजह से सुख भोग रहा है। ये नैरेटिव चलाया जा रहा है। अब देखिए, एक और खबर मैं आपको दूं। ये जो मध्य प्रदेश है, आपको मालूम है कि एसआईआर चल रहा है, और एसआईआर को लेकर के मध्य प्रदेश के एक मंत्री है, गोविंद सिंह राजपूत। उन्होंने आज पब्लिक मीटिंग में भाषण किया और कहा कि एसआईआर में जिसका नाम नहीं होगा, उसका राशन बंद कर दिया जाएगा, आधार कार्ड खत्म कर दिया जाएगा, और बाकी सारी सरकारी सुविधाएं भी छीन ली जाएगी। यानी वो महिलाएं जिन्हें योजनाओं में पैसा मिल रहा है, वे किसान जिन्हें किसान सम्मान निधि मिल रही है, वे छात्र जिन्हें छात्रवृत्ति मिल रही है, और दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग में वे लोग जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है, सब कुछ छीनने की तैयारी चल रही है। एसआईआर मतलब एसआईआर जो है अब नागरिकता प्रमाण पत्र हो गया, कि जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो नागरिक है, जिसका नाम नहीं है वो नागरिक नहीं है। कितनी बड़ी साजिश है, कितना बड़ा धोखा है भारतीयों के साथ, ये समझिए। अब जिनका नाम नहीं है, दौड़ते रहे। ये रणनीति जो है, ये कितना घातक है, इसका अंदाजा लगाइए। और इसमें बहुत सारे खुश होंगे कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, मुसलमानों को दिक्कत होगी, हमको क्या करना है। लेकिन असम का उदाहरण है आपके सामने, मैं वापस दोहरा देता हूँ। कई बार मैं कह चुका हूँ, फिर से कह देता हूँ। 19 लाख फाइनली लोग असम में, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं पाए गए, नेशनल रजिस्टर जो बनाया जा रहा है उसमें शामिल किए जाने लायक, उसमें से 12 लाख हिंदू है, 7 लाख मुस्लिम है मात्र। और भाजपा का दोगला चरित्र देखिए कि ये बंगाल में जो है, ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी मुसलमान है, हिंदू कार्ड बांट रहे हैं। तो ये देश को किस तरीके से चला रहे हैं? क्या इनको देश के मान सम्मान का ख्याल है, देश के आम नागरिकों का ख्याल है? तो इस तरीके की स्थिति देश में जो क्रिएट की गई है, हमने आपके सामने 3 दृश्य रख दिए। एक, जो इंडिगो के 1300 फ्लाइट्स कैंसिल होने के वजह के बाद जो हाहाकार मचा है एयरपोर्ट्स पे। एक, जो पुतिन आए हुए हैं, और पुतिन के माध्यम से जो देश का गौरव गाया जा रहा है कि देश मोदी जी के आने की वजह से महान हो गया, और ये देश खुशनसीब है कि मोदी जैसा नेता है उसके पास। तीसरी तरफ जो है, मध्य प्रदेश का मंत्री कह रहा है कि अगर एसआईआर में आपका नाम नहीं है, तो आपके साथ सारी आपकी सुविधाएं जो है वो छीन ली जाएगी, यानी आप देश के नागरिक नहीं रहो। कहाँ जा रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। अगर लग रहा है कि आप आज खुश हैं, आपके साथ सब सही है, तो ढेर सारी वीडियोज देख लीजिए, जब बुलडोजर चलते हैं, जब घर गिरते हैं, जब दुकानें तोड़ी जाती है, उसमें भाजपा के लोग भी रोते नजर आते हैं। कोविड का जमाना याद कर लीजिए, जब मर रहे थे लोग, अस्पताल नहीं मिल रहे थे, तो भाजपा के नेता भी जो है गला फाड़ के रो रहे थे, मेरे आदमी को नहीं मिल रहा है, फलाने हमारे फोन नहीं उठा रहे हैं, फलाना नहीं उठा। तो ये जो भेदभाव को खत्म करने के लिए संविधान बनाया, भेदभाव किस लेवल पे खड़ा किया जा रहा है, जिस तरह अब ये इसमें आप समझिए कि जो आम आदमी की क्या हैसियत होगी, जब अपोजिशन के लीडर को जो है लगातार दिन रात देशद्रोही बनाने में लगे जुटे हुए हैं, हर जगह तुलना की जा रही है पाकिस्तान से। कल आप कहाँ हो? अभी कल खबर फैली थी परसों, हिरेन जोशी, जो कभी नरेंद्र मोदी की आंख नाक कान पता नहीं क्या क्या हुआ करते थे, अचानक इस्तीफा देकर के गायब हो गए। इस्तीफा दिया कि नहीं दिया ये भी नहीं पता चलता, और अफसर इस्तीफा देके चले गए, हटा दिया गया, क्या हुआ। तो ये तमाम चीजों से जो भारत दुनिया में लोकतंत्र की वजह से, मानवीयता की वजह से जाना जाता रहा। हमारे भारत की पहचान धन संपदा में कभी नहीं रही, होने वाली भी नहीं है। जो हाल अभी दिखाई पड़ रहा है, जो रुपये का जो हाल है, हमको डॉलर तक पहुंचने में पता नहीं कितने 100 साल लगेंगे, कितनी पीढ़ियां गुजर जाएंगी। हमारी काबिलियत यही थी कि हम मानवीय थे, हम संवेदना वाले लोग थे, हम मनुष्य को मनुष्य मानते थे, हम किसी को जाकर के मदद करते थे, हम सत्य और अहिंसा की बात करते थे। पुतिन आए तो गांधी के
समाधि स्थल पर ले जाया गया। देश में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं सबको वहां ले जाया जाता है। किस लिए? सावरकर की समाधि पे ले जाते, क्यों नहीं ले गए? गांधी को गाली भी देंगे, और जब दुनिया के दूसरे देशों के लोग आए तो गांधी के पास उनको ले जाएंगे। गांधी शोभा की वस्तु है। जब विदेश जाएंगे तो बुद्ध की बात करेंगे, और भारत आएंगे तो ब्राह्मणवादी पूरे सोच को उगलेंगे, भेदभाव खड़ा करेंगे। ये है नरेंद्र मोदी का सच, ये है बीजेपी का सच, ये है संघ का चरित्र। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।